Good morning, students. Today we are studying some topics that are related with the exercises of your book. आपकी बुक से कुछ टॉपिक है जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच है. ओके, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच यानी क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच पोएटिकल डिवाइसेस है, मतलब काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि या जो लेखक है वो क्या करता है, उनमें ऐसे खूबसूरत कुछ मिश्रण करता है जिससे कि वो सुनने में बहुत रोचक लगती है. जैसे आपने सुने होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. या और भी बहुत सारे. चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधर में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, है ना. तो इस तरह से कवि क्या करता है, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने लेखन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो उसमें प्रयोजन करते रहता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाते रहता है. जैसे एक नारी अपने आप को श्रृंगार करके खूबसूरत बनाती है, वैसे ही कविताओं में ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कविताओं की खूबसूरती को बढ़ाता है. ठीक है, तो आपकी पुस्तक में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं इनसे जुड़ी हुई. उनको समझने के पहले आज हम ये दो टॉपिक समझेंगे फिगर ऑफ स्पीच के. एक है सिमिली और दूसरा है मेटाफर. ठीक है, ये लगभग मतलब एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. मैं आपको आज पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी जिससे आपको आगे सिमिली या मेटाफर में कंफ्यूजन नहीं होगा. तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिमिली की. सिमिली, सिमिली का अर्थ होता है हिंदी में उपमा, मतलब के समान. सिमिली का मतलब के समान. इसका डेफिनेशन लिखेंगे. सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच where the writer or speaker describes something, by comparing it with something else. By comparing it with something else with the help of words, with the help of words like L-I-K-E, like और ASS. ओके स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिए इसको. सिमिली क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर राइटर या स्पीकर क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कुछ वस्तु को, एक चीज को, उसका कंपैरिजन करता है, उसका वर्णन करता है, उसको बताता है उसके बारे में, उसकी तुलना करती है दूसरी वस्तु के साथ. ठीक है, और उसके लिए वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है? लाइक या एस का, की तरह, के समान. ठीक है, इसका हिंदी में भी डेफिनेशन लिख लीजिए. जहां दो वस्तुओं में रूप, रंग और गुण के आधार पर समानता दिखाई जाती है या दर्शाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है.
उपमा अलंकार होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जहां दो वस्तुओं में रूप, रंग और गुण के आधार पर समानता दिखाई जाती है वहीं पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उसके बाद दूध की तरह सफेद है, या उसके बाल बगुले के पंखों के जैसे सफेद हो चुके हैं, या रेगिस्तान में रेत पानी की तरह, दूर से पानी की तरह दिखाई पड़ती है। इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार है, मतलब हम उसको उसका रूप दे देते हैं। कौन से शब्दों के इस्तेमाल से? विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक एस और लाइक। So we will see some examples in English first week और सिमिली। आपको एग्जाम्पल्स भी लिखना है इसके, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। Example first, example, he is as gentle as a breeze, B-R-E-E-Z-E, और lamb। मतलब वो इतना साधा है, जेंटल है, सभ्य है, जैसे कि लैम्ब। लैम्ब मतलब एक मेमना, शीप का बच्चा, बहुत जेंटल होता है, प्यारा सा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो इस व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? ब्रीज यानी मंद बहने वाली हवा या फिर लैम्ब से। ठीक है। सेकेंड, sometimes we say the students to you, be busy. Your class 10 students, 9 class students, so we say that don't waste time, it is good time to do study. So be busy as a bee. मतलब आपको कैसे बिजी रहना है? बी की तरह, बी यानी हनी बी, जो हमेशा 24 आवर्स अपने हनी कलेक्ट करने के लिए, अपने छत्ते के लिए काम करती है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते रहती है ना। सो हियर एस और एस, this as is used for comparing between these two things. He is compared with breeze and lamb, and you have to work like bee, so you are compared with bee. Then third, her eyes were as pretty as diamond. उसकी आंखें हीरे की तरह सुंदर थी। हो सकता है नीली आंखें हो, बहुत खूबसूरत सी आंखें हो, है ना। फोर्थ, ही और रोहन ran like wind. रोहन ran like wind मतलब रोहन हवा की तरह दौड़ा। तो यहाँ पर रोहन का कंपैरिजन विंड से किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। हिंदी में भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। एक एग्जांपल हिंदी में लिख लीजिए। फिफ्थ, उसके दांत दूध की तरह सफेद है। ठीक है, की तरह के समान। यहाँ पर दांतों की तुलना किससे की गई है? दूध की सफेदी से की गई है, मतलब उनको
उपमा दी गई है दूध की सफेदी की। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिमिली की से घबराना नहीं है, बहुत आसान है। इसको पहचानना पोयम में जब आएगा, मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तब ज्यादा समझ में आएगा। और मेटाफर के बारे में भी हम देख लेंगे। आपके लेसन में कुछ एक्सरसाइजेस मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिलीज इत्यादि पर है। इसकी वजह से पहले हम इनकी स्टडी करेंगे, फिर वो एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मेटाफर समझेंगे। मेटाफर और मेटाफर describes something by comparing it with something else. A metaphor describes something by comparing it with something else, but without using the words like or as. Like or as मतलब मेटाफर में भी कंपेयर होता है, लेकिन ये डायरेक्ट कंपेयर होता है, कंपैरिजन होता है। जैसे अभी आपने कहा कि बी बिजी लाइक बी, हमने सिमिली में देखा बी बिजी लाइक बी, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे मेटाफर में यू हैव टू वर्क, यू हैव टू बिकम बी, तुमको डायरेक्ट बी बन जाना है। मतलब हनी बीस, वहां पर की तरह हम नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ही फॉट, जैसे सिमिली में हम बोलेंगे ही फॉट लाइक अ लायन, पर हम यहाँ पर बोलेंगे ही वॉज अ लायन। ठीक है, तो मेटाफर में क्या होगा कि यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइक या एज जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। इसका हिंदी में डेफिनेशन लिख लीजिए, जहां दो वस्तुओं का में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। मेटाफर यानी क्या है? रूपक अलंकार। इसके एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब दो वस्तुओं में बहुत ज्यादा समानता है, इसकी वजह से एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। जैसे शिवाजी महाराज शेर की तरह बहादुर थे, तो हम सिमिली में इसको बोलेंगे शिवाजी महाराज वाज लाइक अ लायन, और मेटाफर में इसे बोलेंगे शिवाजी महाराज वाज अ लायन। मतलब सिमिली में आप लाइक या एस जैसे वर्ड्स का यूज करेंगे, जबकि मेटाफर में आप इन वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक वस्तु को बिल्कुल हुबहू दूसरी वस्तु का रूप दे देंगे। इसीलिए इसे कहते हैं रूपक अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जेवर, गहने। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो अलंकार है फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार।
में आप पढ़ेंगे इसको अलंकार के रूप में। तो अलंकार क्या करते हैं, भाषा को सुंदर बनाते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है कविता को अधिक ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा करके एग्जांपल्स हम देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपको ये सब अपनी कॉपी में नोट करके रखना है ताकि आपको जब भी कंफ्यूजन हो आप इसे निकाल कर देखकर पढ़ें, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच आपको जब आप पोएम की स्टडी करेंगे आपको फाइंड आउट करना है। मेटाफर के एग्जांपल्स लिखिए। इसमें म्यूजिक इज द मेडिसिन, मेडिसिन फॉर अ ब्रोकन हार्ट। म्यूजिक क्या है, मेडिसिन है एक टूटे हुए दिल के लिए भी, और म्यूजिक सभी के लिए मेडिसिन का काम करती है। म्यूजिक छोटे बच्चों से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षियों सबको समझ में आती है। दैट्स व्हाई इट इज वी कैन राइट हियर म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर हम ऐसे भी लिखें कि म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, मतलब हमने यहाँ पर म्यूजिक को किसका रूप दे दिया है, यूनिवर्सल लैंग्वेज का, ब्रह्मांड की भाषा का, जो सबके द्वारा समझी जाती है। और इसको हम सिमिली में कैसे लिखते हैं, म्यूजिक इज लाइक अ मेडिसिन, म्यूजिक इज लाइक अ मेडिसिन। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको मेटाफर में बता दिया म्यूजिक इज मेडिसिन, म्यूजिक इज द मेडिसिन दैट कैन क्योर अ ब्रोकन हार्ट, म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड, all world is a stage. This famous line is said by Shakespeare, the great literature of English literature. उन्होंने all world, WORLD, all world is a stage. उन्होंने पूरी दुनिया को एक रंगमंच की क्या दी है, रंगमंच कहा है, रंगमंच का रूप दिया है। ठीक है, सो अगर हम इसको सिमिली में लिखते तो कैसे लिखते, ऑल वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। ओके, देन थर्ड वन, माय मदर इज एन एंजल, एंजल फॉर मी। एंजल मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत, मेरी माँ मेरे लिए मैसेंजर ऑफ गॉड है। एक्चुअली अगर एवरीबॉडीज मदर इज लाइक एंजल, अगर हम इसको सिमिली में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माय मदर इज लाइक एन एंजल, लेकिन हमने मेटाफर में उसको मम्मी को एंजल का रूप दे दिया है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे माय मदर इज एन एंजल। फोर्थ हम लिखते हैं, हमेशा आप लोग सुनते हो कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं फूड इज गॉड, फूड इज गॉड। मीन्स क्या है, हमने फूड को गॉड से कंपेयर किया है, गॉड ही बताया है इनफैक्ट फूड इज गॉड, बिकॉज इट नरिश अस, इट नर्चर्स अस, इट कीप्स अस अलाइव, इट गिव्स अस एनर्जी, एवरीथिंग दैट गॉड डज फॉर अस, फूड does for us. Okay, so God's G you can write capital, food is God. Okay, so these all examples these all examples will help you to understand metaphor and simile, and you have to practice various examples by your own also, so that when we will solve our exercises that are based on these devices of poems, then you will not have any difficulty. Okay students, so keep studying and keep watching the classes, do study, write everything, everything you have to note down in your copy, because copies will be asked in school for checking. Okay students, bye.